खास जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। अब बढ़ते हैं आगे और बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भाषा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार तक के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई में हैं, लेकिन भाषा के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है। बिहार के मधुबनी में महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर लोगों की राय ली हमारे संवाददाता अनंत सिंह ने। रिपोर्ट देखिए। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी में। सीमांचल का ये इलाका कहा जाता है और सीमांचल में भी खास तौर पे इस इलाके को मिथिलांचल कहा जाता है, जो कि सीता माता की जन्मस्थली के रूप से जानी जाती है। ये पूरी धरती मिथिलांचल, मिथिला भाषी यहाँ के लोग होते हैं। और उसके साथ में यहाँ की जो सबसे खास चीज़ है वो है मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलती होगी और बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है इस मिथिला पेंटिंग को। और इसके जो पेंटर्स होते हैं, जो इनके आर्टिस्ट होते हैं, वो काफ़ी इसमें दिलचस्पी रखकर बनाते हैं। तो जहां एक और बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, वहीं सीमांचल और मिथिलांचल का ये इलाका जो खास तौर पे बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो यहाँ के काफ़ी लोग जो युवा हैं खास तौर पे, वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजी रोटी के खोज में। और जब वो पलायन करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि वो दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा करेंगे, अपने परिवार का गुजारा करेंगे। मगर जो उनको वहाँ वापस मिलता है वो है उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता या तो फिर मारपीट। तो ऐसे में तमाम युवा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मिथिलांचल में जो ये पलायन की समस्या है, खासतौर पे नीतीश कुमार जिनकी सरकार रही है 20 साल से बिहार में, वो लगातार दावे करते हैं कि किस तरीके से उनकी सरकार ने यहाँ पे 20 सालों में जंगल राज को ख़त्म किया, सुशासन की सरकार यहाँ पे दी, नौकरियों का काफ़ी यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से युवाओं को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं नौकरियों की। मगर जिस तरीके से पलायन होता है तो उस पर बात करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी लोगों से हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी सागर कुमार। सागर, ये बताओ, जी सर। आप पढ़ाई करते हो? जी सर, ग्रेजुएशन। अच्छा, क्लियर है। जी सर। जी सर। नौकरी ढूंढ रहे हो अभी? जी सर। मिला? नहीं सर, नहीं मिला। पलायन यहाँ से एक बहुत बड़ी समस्या है मिथिलांचल में खास तौर पे। तो क्या लगता है यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है लोगों का ज़्यादा? सर, बिहारी जो भी है दूसरे राज्य में जो जाता है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उसको सर अच्छी व्यवहार से नहीं देखा जा रहा है। उसके साथ बहुत गलत अत्याचार कर रहा है। इसको दूर करने का कोशिश किया जाए। सरकार तो सब वादा कर रहा है, ये बदलेंगे वो बदलेंगे, लेकिन अभी तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है बिहार में। वोट लेने के लिए बिहार आता है, अब फैक्ट्री दूसरे राज्य में लगाता है। इस सब को सुधार करना चाहिए। इसीलिए इस सब पे सब मद्देनजर रखते हुए हम लोग एकजुट हुए हैं। अब बिहार सरकार को बदलने का कोशिश में है हम लोग। नीतीश बाबू कहते हैं हम तो बहुत काम किए हैं, यहाँ पे बहुत रोजगार दिए हैं, शिक्षक को नौकरी दिए हैं, पुलिस में नौकरी दिए हैं। तो उनके इस दावे को कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार पलायन हो रहा है यहाँ? जी सर, नौकरी उकरी कुछ नहीं मिला है किसी को। आप पूछ सकते हैं, इतना बेरोजगार लड़का है। हम लोग होमगार्ड, आर्मी सब कुछ पूछे, मेरिट में छट के आए हैं सब कुछ में से। ऊपर से हम लोग आर्मी का तैयारी कर रहे थे, उसको बीजेपी ने 4 साल कर दिया अग्निवीर योजना। युवा के लिए एकदम सख्त नफरत है अग्निवीर योजना से। एक तो अग्निवीर योजना लागू कर दिया, ऊपर से नाम भी चेंज कर दिया आर्मी का। ये बहुत गलत किया हम लोगों के साथ। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं अभी बिहार में, सब बेरोजगार। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। इसीलिए हम लोग को कुछ करना ही पड़ेगा अब। अच्छा जी। और जिस तरीके से मारपीट होती है, जो लोग यहाँ से पलायन करके जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ मराठी नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट होती है, कि लगातार जो राज ठाकरे की पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके से अभद्रता करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, उत्तर भारतीय के साथ खास तौर पे। कितना जायज आप इसको मानते हैं? बहुत गलत हो रहा है सर बिहारियों के साथ। दूसरे राज्य में जो भी बिहारी जा रहे हैं अपने व्यापार वाणिज्य के लिए, उसके साथ बहुत दुष्व्यवहार हो रहा है और गलत नज़र से। और भाषा के आधार पे वो सब जो भाषा नहीं बोल पा रहा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हर एक नागरिक को हर भाषा का ज्ञान नहीं न रहता है। और अलग अलग भाषा के आधार पे बोलने वाला जो राज है, वो चाहता है कि मेरे भाषा में बोले, वो नहीं बोल पाता है। उसी के आधार पर उसके साथ गलत करता है और गलत नीच भावना से देखता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, आपका नाम?
निसार अली हुआ। निसार भाई, क्या करते हैं आप? हम ग्रेजुएशन क्लियर करके बैठे हुए हैं, नौकरी के तलाश में, नौकरी नहीं मिल रहा। बिहार में बहुत बेरोजगारी है, समझे। और आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर है, माँ बाप भी माने उतना कमाने वाले नहीं हैं, हम लोग अकेले माने अपने पर आश्रित है। तो इसलिए हम लोग पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। तो हम सोचते हैं कि नौकरी की तलाश में, मगर नौकरी मिल नहीं रहा है। जो आजकल ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो बिहार में जो अच्छे पद पर जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वो उसको नौकरी मिलता है, और जो कमज़ोर तबके के लड़के हो या लड़कियां हो उसको नौकरी नहीं मिलता है, समझे, बिहार के अंदर। तो नीतीश कुमार से हम यही अपील करते हैं कि जो माने बिहार में ऐसा फैक्ट्री लगाए, ऐसा नौकरी दे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो माने नौकरी पा सके। जिस तरीके से बिहार के लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जब जाते हैं उनके साथ मारपीट होती है, खास तौर पे महाराष्ट्र में जहां वो मराठी नहीं बोल पाते हैं, और भी तमाम अन्य राज्य हैं, हरियाणा में भी इस तरह की घटना हमने पीछे सुनी थी और भी अलग राज्यों में सुनी थी। तो जो लोग मजबूर होकर यहाँ से पलायन किए हैं उनके साथ इस तरह की मारपीट, इस तरह की दुर्व्यवहार, इस तरह की अभद्रता कितनी जायज़ है? हम तो बिहार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो माने बिहार के बारे में सोचे, क्योंकि बिहारियों बाहर जाते हैं, भाषा उसको नहीं होता बिहार का माने बोलना चालना, जो दूसरे राज्य का भाषा, तो बिहारियों को वहाँ मारा जाता है, समझे। तो इस तरह की घटना हमेशा होते रहता है, इस पर सुधार करना चाहिए बिहार सरकार को। और बिहार में ऐसे उद्योग लगाना चाहिए कि जो गरीब गुरबे के लोग हो वो बिहार ही में अपना कमाई और रहे वहीं। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रिजवान आलम। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान आलम। रिजवान भाई, ये बताइए कि आप भी युवा हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन क्लियर करके दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, और हम लोग हर चीज़ का एग्जाम निकाल लेते हैं, फिजिकल निकाल लेते हैं, और पैसा के दाम पे दूसरा आदमी नौकरी ले जाता है, हम लोग को मेरिट में छांट दिया जाता है, और नंबर को सीधे मेरिट से नाम को भी उड़ा दिया जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। हम लोग फिर बहुत मन में गलत चीज़ आता है कि मर जाए, या घर का फिर प्रेशर रहता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप ही बताइए। नीतीश सरकार से है कि जो लड़का अगर फिजिकल निकाले, जो अपने दम पे नौकरी लेता है उसको दे, और पैसा वालों को नहीं दे। यही जिस तरीके से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके साथ मारपीट होती है, ये कितना जायज? ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और बिहारी को समझता है बाहर का आदमी कि ये लोग बीमारू राज्य के आदमी है। बिहारी अगर हम बिहारी बाहर में नहीं जाए और बाहर वालों को नहीं फैक्ट्री में काम करके दे, तो और बाहर वाले आज बहुत बुरा हाल होगा उन लोगों का। लेकिन जो भी बड़े पद पे हैं बिहारी के वजह से है, और बिहारी का वो लोग वैल्यू नहीं देता है, यही कहना चाहेंगे।